जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गौरव सिंघल अंकल का है और जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी क्षमा कीजिएगा। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी मैं हर सत्संग में आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को जब आप अंत तक ध्यान से सुनेंगे तब गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी जब हम सत्संग करते हैं और या फिर सुनते हैं उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। पता नहीं कौन सी दृष्टि गुरु जी महाराज की हम संगत पे पड़ जाए और गुरु जी हमें ब्लेस कर दे, तो हमें अपना समय निकाल के गुरु जी का सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग वो अनमोल खजाना है जिन्हें बड़े भाग्य से मिलता है और हम सभी बड़े बड़भागी हैं जो हमें सत्संग मिला है और गुरु जी की कृपा से हमें मिला है। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग अगर संगत जी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं ज़िंदगी में संगत जी, क्योंकि आया दिन गुरु जी की रहमत करम हमारे ऊपर बरसती ही रहती है और कोई ना कोई सत्संग रोज का बनता ही रहता है। क्योंकि संगत जी हमारी ज़िंदगी में हमारे इतने बुरे कर्म होते हैं ना कि कुछ ना कुछ हमसे सुबह से शाम तक अनेकों गलतियाँ होती हैं। उस गलतियों को सुधारने के लिए गुरुजी हमारे अंग संग होते हैं और संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन को इस कदर संवारा कि शायद वो नहीं होते तो मेरी नाव को किनारा देने वाला कोई नहीं होता। संगत जी जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो संगत जी 2016 में मेरी शादी हुई थी और शादी के चौथे पांचवें दिन ही मेरी वाइफ मायके चली गई थी, जिसे कहते हैं पग फेरे के लिए। पग फेरे के लिए जब वो अपने मायके गई तो उसके बाद संगत जी अब नई शादी हुई है, हर इंसान की ख्वाहिश करती है कि अपनी वाइफ से बात करे, उसको जल्द से जल्द घर लेकर आए। लेकिन संगत जी मेरी वाइफ ना मेरा फ़ोन पिक करती थी और ना ही संगत जी मुझसे बात करती थी। बहुत परेशान था, दुखी था और समझ नहीं आ रहा था। और संगत जी जब मैंने उनकी फैमिली से बात करनी चाही तो उनकी फैमिली मुझे कम से कम हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक झूठ बोलती रही कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज वो सो रही है, आज वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई है। बहुत सारा संगत जी उन्होंने मुझे एक डेढ़ हफ्ते तक घुमाया और लेकिन मेरी उससे बात ही नहीं करवाई। मैं संगत जी बहुत टेंशन में था, परेशान था, मेरी फैमिली भी बहुत टेंशन में थी। फिर उसके बाद संगत जी एक डेढ़ हफ्ते के बाद हमें भी लगा शायद तबीयत खराब है लेकिन बात तो कम से कम कर सकती है। उसके बाद संगत जी समझ नहीं आया तो मैं उसके घर गया उसको लेने के लिए। तो संगत जी जो मेरी वाइफ थी उन्होंने मुझे साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी और मुझे वहाँ नहीं रहना है और मैं ये शादी वादी के रिश्ते को नहीं मानती।
मेरे संगत जी पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वहाँ काफ़ी हम लोगों की मुँह बहस भी हुई कि भई मेरी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का ख़्याल रखो, मैं क्या अपने रिश्तेदारों को मुँह दिखाऊँगा। पर ऐसा हुआ क्या है समझ नहीं आ रहा। लेकिन संगत जी उसने हमें बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा कि हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बताया। संजय जी उनके पेरेंट्स से भी हमने बात करी, मेरी फैमिली ने पूरी ने बात करी, लेकिन उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उनका भी यही कहना था कि हमें नहीं पता इसको हुआ तो हुआ क्या है और ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। संगत जी उसके बाद किसी इंसान को ज़बरदस्ती आप अपने घर नहीं ला सकते। फिर संगत जी हमने उसको कहा कि भई आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम 4-5 दिन हमारे घर में इतने अच्छे से रही, खुशी से रही, अब ऐसा क्या हुआ? शादी हो गई, शादी में लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है, ना कि मायका घर होता है। बहुत समझाया, नहीं मानी संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरा डिवोर्स हो गया। ये समझ लीजिए संगत जी हम रज़ामंदी से अलग हुए और करीबन संगत जी शादी के 2 महीने के अंदर ही ये सारे काम हो गए। 2 महीने के अंदर ही संगत जी हम दोनों एक-दूसरे से अलग हो गए। अलग होने के बाद संगत जी मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ये समझ लीजिए टूट चुकी थी। मैं अंदर से बिल्कुल बिखर चुका था कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्या? 2 महीने मेरी शादी को हुई है और सारी तरफ बेइज़्ज़तियाँ, कोई मुझ में कमी निकाल रहा है, कोई मेरी फैमिली के लिए उल्टा-सीधा बोल रहा है, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। मैं संगत जी बहुत समझ लीजिए ना काम में मन लगता था, ना कहीं किसी से बात करने का मन करता था। बस टेंशन की वज़ह से मानसिक तौर से इतना परेशान था कि जैसे पता नहीं मेरी लाइफ में कौन-सा बड़ा तूफ़ान आया। बहुत संगत जी माँ-बाप ने समझाया, बहन-भाई ने समझाया लेकिन समझ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। फिर संगत जी मेरा जो छोटा भाई है उसका एक फ्रेंड है जो गुरुजी को बहुत मानता है और उसने मेरे भाई को ये सारी चीज़ें बताई। क्योंकि संगत जी मैंने काम पे भी जाना छोड़ दिया, मैं घर पे ही पड़ा रहता था क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि भई इसमें कमी होगी इसलिए छोड़ के चली गई या फैमिली में कुछ भी, बहुत बेइज़्ज़ती, बहुत इंसल्ट थी और करीबन संगत जी उस समय हमने बहुत पैसा लगाया था शादी में, वो सारी ज्वेलरी भी हमारी ले गई थी, सब कुछ ले गई। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी संगत जी वो सब ले गई और बाद में हमें जब पता चला तो संगत जी वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, माँ-बाप के प्रेशर की वज़ह से उसने मेरे से शादी करी और इवन तक संगत जी जब रोका हुआ था, तो उस लड़की ने हाँ नहीं भरी थी, मैंने उसको देख के हाँ भरी थी। लेकिन संगत जी फिर भी उसने किसी चीज़ की कदर नहीं करी और संगत जी आपको सब पता है जब नई-नई शादी होती है तो उस समय लड़की सारी ज्वेलरी पहने रहती है और वो ज्वेलरी पहन के ही अपने मायके जाती है और संगत जी वो समझ लीजिए वो ज्वेलरी भी उसने हमें वापस नहीं करी। और संगत जी इसकी वजह से मम्मी-पापा भी थोड़ी टेंशन में थे क्योंकि आप भी जानते हो शादी में कहीं से लेके लगाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल टूट चुका था, बिगड़ चुका था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर संगत जी मेरे छोटे भाई ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और उसने मुझे कहा था कि तू गुरुजी का ध्यान कर, सिर्फ गुरुजी का ध्यान कर। संगत जी अपने भाई के कहने पे मैं दिन रात गुरुजी का मंत्र जाप करता था। गुरुजी के सत्संग भी वो मुझे चला देता था, मैं गुरुजी के सत्संग भी सुनता था। फिर संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे वो हिम्मत उन्होंने बख्शी, वो ताकत मुझे उन्होंने बख्शी कि संगत जी उस इतने बड़ी परेशानी से मुझे बाहर निकाला। वो जो मेरी लाइफ एक अंधेरी गुफ़ा में जा चुकी थी ना, उससे गुरुजी ने मुझे बाहर निकाल के रोशनी की किरण में खड़ा किया। अभी तक मैं संगत जी उस समय जब तक मैं गुरुजी के दरबार नहीं गया था, सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी के सत्संग सुनता था। बहुत सत्संग सुने, बहुत मंत्र जाप किया। संगत जी बहुत गुरुजी से लगाव हो गया। दोबारा से जीने की इच्छा शुरू हो गई। संगत जी मेरी हालत देख के पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे, छोटी बहन भी बहुत दुखी रहती थी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि मुझे वो खींच के बाहर ले आए उस अंधेरी गुफ़ा से। समय बीतता रहा। फिर संगत जी गुरुजी की कृपा से 2019 में मेरी फिर से शादी हुई।
संगत जी 2019 में गुरुजी ने मुझे संभाला, उसके बाद जब मेरी फिर से शादी हुई, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जितना मैंने दुख पहले सहा था उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे गुरुजी ने 2019 में दिलवाई। संगत जी मैं ये तो नहीं कहता सद्गुण संपन्न सब होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां सब में होती है। जिस परिवार में गुरुजी महाराज ने मेरी शादी करवाई वो गुरुजी की संगत थी। और संगत जी उस गुरु संगत की बेटी ने मेरा इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट दिया कि मुझे हर एक परेशानी से निकालते निकालते ले आई। और आज भी संगत जी गुरुजी के साथ साथ ये कह लीजिए कि गुरुजी ने ब्लेसिंग के रूप में उस लड़की को मेरे जीवन में भेजा, जिसने मेरे सुख में दुख में हर पल मेरा साथ दिया। संगत जी मैं ये नहीं कहता कि वो लड़की गुरु परिवार की संगत, मैं ये कहता हूँ कि वो ब्लेसिंग्स है गुरुजी की मेरे जीवन में लाने की, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैं किस परिस्थिति से किस चीज़ों से बाहर निकला हूँ और कैसे गुरुजी ने मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग्स भेजी है। उसके बाद संगत जी मैं अपनी वाइफ के साथ गुरुजी के दरबार गया, वहाँ माथा टेका। और संगत जी 2019 में शादी होने के बाद करीबन 1.5 या 2 साल मुझे कोई भी बच्चे नहीं हुए। मैं इस चीज़ के लिए बहुत टेंशन में था, पर मेरी वाइफ भी बहुत टेंशन में थी। और संगत जी हम यही डिसीज़न कर रहे थे कि कोई बात नहीं, हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे और जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी महाराज तो कुछ और ही सोचे बैठते हैं, कुछ और ही सोचा होता है उन्होंने, हमारी प्लानिंग से भी अच्छा प्लान करके रखते हैं गुरुजी। संगत जी क्योंकि सारी जगह इलाज करवाया, सब डॉक्टर्स को दिखाया, कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था। लेकिन संगत जी जब हमने 2021 में एक बेटे को गोद ले लिया, बहुत फॉर्मेलिटीज होती है संगत जी बच्चों को गोद लेने के लिए, तो संगत जी हमने एक अनाथ आश्रम में से दिल्ली के वहां से संगत जी एक बच्चे को हमने गोद लिया। और संगत जी उस फैसले का सम्मान मेरे पूरे परिवार ने किया। दूसरा संगत जी गुरुजी की मर्जी से हमने ये फैसला लिया, क्योंकि गुरुजी का मैसेज हमें शो होता था कि तू फिक्र ना कर बेटा, जो भी तू कर रहा है अच्छा कर रहा है, हम तेरे साथ हैं, तू चिंता ना कर। उसके बाद संगत जी गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की कृपा से हमने एक बेटे को गोद लिया और भगवान की कृपा, गुरुजी महाराज की कृपा से वो ठीक ठाक पल रहा है। और संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी की देखिए कि उन्होंने 2023 में संगत जी ऐसी खुशी हमारे उसमें दी जीवन में कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी उस बच्चे के कदम रखते के साथ ही मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। और संगत जी 2023 में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, 2024 में उसकी डिलीवरी हो गई। गुरुजी महाराज की कृपा से हमें एक बेटी और ब्लेस हुई। दोनों बच्चे गुरुजी की कृपा से बहुत ही अच्छे हैं और दोनों ही बच्चों का पालन पोषण गुरुजी महाराज हमारे द्वारा करवा रहे हैं। समय समय पे गुरुजी हमें अपने दर्शन दे के किरदार करते हैं, कभी संगत जी ओम के रूप में, कभी गणेश जी के रूप में, कभी भोले बाबा के रूप में। बहुत अवतारों ने गुरुजी ने हमें दर्शन दिए हैं। और संगत जी आज जो मेरी ज़िंदगी आनंद में है वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। मेरे घर में जो बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही है वो गुरुजी महाराज की वजह से है। तो गुरुजी वो सब कर देते हैं चीज़ों को जिनके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। संगत जी पहली शादी हुई वो मेरे कर्म थे जिन्हें मैंने भोगा 2 महीने। और संगत जी उसके बाद जो कर्म गुरुजी ने मेरे कटवाए और संगत जी उन कर्मों को खुशियों में बदला, वो भी गुरुजी की मर्जी से था। तो संगत जी हमें नहीं पता कि हमारे साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या होगा, वो सब गुरुजी को पता है, क्योंकि गुरुजी भाग्य विधाता लिखते भी हैं और जो
कर्म हमारे खराब होते हैं उसे मिटोते भी हैं और हमें सारी चीज़ें ब्लेस करते हैं। हमें कुछ नहीं पता संगत जी कि कल हमारे साथ क्या हो जाए, आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, सब गुरु जी को पता है। हम तो बस ये जानते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो भगवान कर रहा है, बुरा हो रहा है तो भी भगवान कर रहा है। हम हर चीज़ के लिए दोषी भगवान को ही ठहराते हैं, जबकि संगत जी ये नहीं पता कि परमात्मा आपके साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा करता है। वो तो हमारे कर्म है जो हमें भोगने पड़ते हैं। और ये दीन दयालु मेरे स्वामी गुरुजी महाराज हमें कर्म कटवाने में मदद करते हैं। संगत जी, माध्यम गुरुजी किसी ना किसी को बनाते हैं। मेरे छोटे भाई के दोस्त को माध्यम बनाया गुरुजी ने मुझसे जुड़वाने का। और संगत जी, बस मैं इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। बस ऐसी ही कृपा दृष्टि गुरुजी महाराज मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे बनाए रखे और ब्लेसिंग्स देते रहें। संगत जी, अब एक छोटा सा सत्संग मैं अपने भाई का शेयर करता हूँ कि वो कैसे गुरुजी महाराज से जुड़ा था। संगत जी, वो बहुत ड्रिंक करता था, बहुत ड्रिंक। इतनी ड्रिंक करता था कि सुबह से शाम तक नशे की हालत में धुत रहता था। परेशान सब थे क्योंकि नशा सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब उसके दोस्त ने गुरुजी से उससे जोड़ा, जब गुरुजी के पास वो पहली बार उसके दर्शन करवाने के लिए लेके गया, उसके बाद संगत जी उसने किसी भी ऐसे नशीले पदार्थ को हाथ नहीं लगाया। और संगत जी, ये सब चीज़ देख के हम उसी समय अचंभित हो गए जब उसने संगत जी सुबह की चाय मांगी, दोपहर की चाय मांगी और शाम की चाय मांगी। उसने संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद पी के, लंगर प्रसाद खा के, वो संगत जी उसने उस समय सब नशीली चीजें, नेगेटिविटी जो भी उसके अंदर थी, वो सब गुरुजी ने बाहर निकाल दी। तो संगत जी, गुरुजी का बहुत एहसान है। ये मेरे भाई का बहुत छोटा सा सत्संग था। मैं चाहता था कि मैं इसे शेयर करूं और गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि आज मैं अपने सत्संग के साथ अपने भाई का भी सत्संग शेयर कर पाया। संगत जी, आज की डेट में मेरा पूरा परिवार गुरुजी से जुड़ा हुआ है, गुरुजी के चरण कमलों से जुड़ा हुआ है, गुरुजी की सेवादारी कर रहा है। संगत जी, हर हाल में हम बस गुरुजी से यही मांगते हैं कि गुरुजी अपनी सेवा बख्शो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपने दिया है ना, बहुत दिया है। इतना दिया है संगत जी गुरुजी ने हमें कि मैं आपको बता नहीं सकता कि एक एक चीज गुरुजी की है। हम सिर्फ कर्जदार हैं, किराएदार हैं, जो सिर्फ मालिक से लेना जानते हैं, मांगना जानते हैं। और संगत जी, पहले मेरा घर संगत जी सिर्फ 80 गज में बना हुआ था। आज गुरुजी की कृपा से मेरा घर संगत जी 250 गज में बन रहा है। तो संगत जी, सब गुरु जी की तो ब्लेसिंग्स है। हम मांगते नहीं है, वो बिन मांगे दे देते हैं। उनको पता है कि मेरी संगत को किस चीज की, कहाँ पे, कौन सी जरूरत है, सब गुरु जी को पता है। एक बार संगत जी, अभी एक छोटा सा सत्संग है मेरा, अभी फरवरी के आसपास की बात है। संगत जी, मैं ऑफिस जा रहा था और मेरी जो कार थी वो एक ट्रक से जो थी टकरा गई। और संगत जी, जब मेरी कार ट्रक से टकराई तो बहुत इतनी भयंकर टक्कर थी कि जाने कुछ हो जाता। मैं हमेशा अपनी गाड़ी में गुरुजी का मंत्र जाप चलाता हूँ, कभी मैंने उसको बंद नहीं किया। मैंने संगत जी जब भी ड्राइविंग करनी, गुरुजी का मंत्र जाप चलाना। और गुरुजी का एक स्वरूप भी मैं अपने गाड़ी पे रखता हूँ। और संगत जी, एक पीछे स्टिकर लगाता हूँ और गले में गुरुजी का हमेशा लॉकेट स्वरूप पहने रहता हूँ। टक्कर संगत जी इतनी ज्यादा थी कि ट्रक जो था काफी बड़ा था। और संगत जी, गाड़ी आप जानते हो कि जब टक्कर होगा तो कैसी हो जाएगी। संगत जी, गाड़ी तो थोड़ी सी लगी, गाड़ी में तो लगी, लेकिन संगत जी मुझे खरोच भी नहीं आई। मेरा गाड़ी के आगे का जो शीशा था वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया, लेकिन संगत जी गाड़ी के शीशे का एक तिनका भी मेरे ऊपर नहीं गिरा। मुझे जरा सी भी खरोच नहीं आई। वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और संगत जी, वहाँ भीड़ इकट्ठी होने के बाद सबको लगा कि जो अंदर है वो पूरी तरीके से घायल हो गया होगा। संगत जी, जब लोगों ने मुझे शीशे से बाहर निकाला, क्योंकि गाड़ी लॉक हो चुकी थी पूरी तरीके से, और जब शीशे से उन्होंने मुझे बाहर निकाला तो संगत जी उन्होंने कहा कि आज तो तुम्हें भगवान ने बचा लिया, जो तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई, बहुत बड़ी कृपा है।
मैं समझ चुका था संगत जी, ये मेरे गुरु की कृपा है, जिसने मुझे एक जीवन दान भी बख्श दिया, जिन्होंने मुझे इतने बड़ी आने वाली समस्या से भी बचा लिया। नहीं तो आप समझ सकते हैं संगत जी, एक बार जहाँ एक्सीडेंट हो वहाँ संगत जी क्या हाल हो सकता है। और जिसमें ट्रक जो था बहुत बड़ी रफ्तार से आ रहा था, लेकिन मुझे एक खरोच भी नहीं आई। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज, वो पल 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 सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। संगत जी, जिस बच्चे को हमने गोद लिया था संगत जी, उसके डॉक्यूमेंट्स में हमारा नाम नहीं चढ़ पा रहा था, और इस चीज के लिए हम बहुत परेशान थे। और मैं गुरुजी से बस यही अरदास करता था, मैंने कहा गुरुजी बस इस बच्चे को हमारा नाम दिलवा दो, कैसे भी करो, कुछ भी करो। और संगत जी, जब भी मैं मेरी वाइफ आधार कार्ड के लिए या किसी और डॉक्यूमेंट्स के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए जब भी जाते थे, कोई ना कोई परेशानी सामने आ जाती थी, और संगत जी वो काम कहीं ना कहीं रुक जाता था। ऐसी गुरुजी महाराज की कृपा हुई संगत जी की, पता नहीं कब में संगत जी उस बच्चे का नाम हमारे साथ जुड़ गया, हमारा नाम उसके सारे डॉक्यूमेंट्स में जुड़ गया। आज संगत जी वो सिर्फ मेरा और मेरी आंटी का ही बेटा कहलाता है। और संगत जी वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मेरे मेरे परिवार के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत अनमोल खजाना है। हम जितनी परवरिश अच्छे से अच्छी दे सकते हैं, उससे अच्छी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें दी है, और उससे अच्छी परवरिश गुरुजी महाराज हमसे करवा रहे हैं। करता करे सो कर सके, गुरु करे सो होए। और वाक्यत में संगत जी, गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं ऐसे गुरु के चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरु जी, आपने मेरे जीवन को भव सागर पार लगाया, मेरी आने वाली सारी समस्याओं को इतने हल्के में काटा, और मुझे इतने बड़े धोखे और परेशानियों से निकाल के एक उजाले की दुनिया में खड़ा करा। शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और नहीं तो संगत जी, मैं तो एक जीती जागती लाश हो गया था कि कभी जी भी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा। लेकिन गुरुजी जहाँ हैं वहाँ परेशानी दूर दूर तक नहीं आ सकती। बस संगत जी, यही अरदास करता हूँ गुरुजी से कि ऐसे ही अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, ऐसे ही लगाए रखे। बहुत सारे सत्संग संगत जिंदगी में होते रहते हैं, और गुरुजी महाराज किसी ना किसी रूप में ब्लेस करते ही रहते हैं हम सभी संगतों को। बस हम उन पे विश्वास, भरोसा और सिर्फ उन्हें प्रेम करना है। और संगत जी फिर गुरुजी देखिए कैसे आपके सारे दुख दर्द सब तकलीफ दूर करते हैं। संगत जी बस मैं वाणी को विराम देता हूँ, कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं गुरुजी से भी यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, एक बहुत बड़ा सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जिस दिन भी गुरुजी ने मेरे को ये आज्ञा दी, उस दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग और भी बड़ा ज़्यादा शेयर करूँगा कि कैसे गुरुजी ने मुझे एक अच्छी जॉब दिलवाई, कैसे घर ब्लेस करा, कैसे मुझे गाड़ी ब्लेस करी, कैसे गुरुजी महाराज ने साक्षात आके मुझे दर्शन दिए, मेरी आंटी को दर्शन दिए, और कैसे गुरुजी महाराज ने हमारे जीवन को बदला, कैसे मेरी आंटी प्रेग्नेंट हुई। बहुत बड़े सत्संग है संगत जी मेरे, जैसे ही गुरुजी की आज्ञा होगी मैं शेयर करूँगा। बस मैं वाणी को विराम देता हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, सो मच गुरुजी। जीवन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।